गोंदला मऊ की ब्लॉक प्रमुख नमिता अवस्थी के निधन की सूचना के बाद उनके आर्यनगर निवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने व परिवार को ढांढस पहुंचाने देने के लिए तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। जानकारी मिल रही कि नमिता अवस्थी के पार्थिव शरीर को देर रात लाया जाएगा और जो अंतिम संस्कार है वो नैमिषारण्य में किया जाएगा। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। सर बताएं कि नमिता अवस्थी के पार्थिव शरीर को लाने का क्या कार्यक्रम है और कहाँ पर उनके जो है अंतिम मुखाग्नि दी जाएगी उन्हें, क्या है पूरी जो वहां पर जानकारी आपको मिल रही है? देखिए निशांत, आपको बता दें कि जैसे ही इसकी जानकारी आज सुबह मिली कि नमिता अवस्थी अब हमारे बीच में नहीं रही हैं, तो हर एक को पहले तो विश्वास नहीं हुआ। कैसे वो हमेशा हंसने वाली महिला हम सबको छोड़कर जा सकती हैं? कैसे नेक इंसान या ये नेक दिल महिला कह सकते हैं उनको, वो कैसे इतनी जल्दी रूठ सकती हैं? क्योंकि अभी 64 बरस की ही थी। अब तो उन्होंने सुख देखा था। अभी तक संघर्षों की जिंदगी उनकी बीती और अब जाके उनको सुख मिलना शुरू हुआ था और कैसे भगवान ने उन्हें हमसे छीन लिया। ये जैसे ही जानकारी आती है, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ जाती है। हर किसी को भी ये कह सकते हैं कि विश्वास नहीं हुआ कि नमिता अवस्थी अब हमारे बीच में नहीं है। लेकिन काल क्रूर ने हमसे छीन लिया, ये सच है। और जैसे ही जानकारी आई, हर कोई ये पता करने लगा कि नमिता अवस्थी के अंतिम दर्शन कैसे होंगे। क्योंकि जो निधन हुआ है नमिता अवस्थी का, लंबी बीमारी से वो जूझ रही थी। पहले उनका इलाज मेदांता लखनऊ में हुआ, उसके बाद दिल्ली उन्हें रेफर किया गया था मैक्स हॉस्पिटल में, जहां उन्होंने आज सुबह अंतिम सांस ली। और अंतिम सांस लेने के बाद उनके आर्यनगर स्थित आवास पर तमाम ऐसे पार्टी जनों के अलावा शुभचिंतकों का वहां पर चूंकि तांता लग गया, क्योंकि एक बड़ा सोशल उनका दायरा था नमिता अवस्थी का। उनके पति पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनेंद्र अवस्थी और साथ ही जो उनकी पुत्र वधू है नेहा अवस्थी, सीतापुर नगर पालिका परिषद की चेयरमैन है। तो ऐसे में तमाम लोगों का जमावड़ा उनके आवास जो विजय लक्ष्मी नगर में स्थित है आर्यनगर में, वहां पर लगना शुरू हो गया। और आपको बता दें कि नमिता अवस्थी जो महज 64 साल की थी, एक जो है ऐसी गृहिणी जिन्होंने अपनी कार्यक्षमता को सबने देखा कि उन्होंने जो है समाचार वाचक के रूप में भी भूमिका निभाई और हर पार्टियों में वो शान होती थी। उनकी हंसी, उनका मिलने का अंदाज, उनका लोगों से हालचाल लेना, ये एक उनकी आदत सी थी। तो लोग जो है उन्हें कभी भुला ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसी महिला जो बच्चों में भी घुल मिल जाती थी, बड़ों के बीच में भी उनका सम्मान करती थी और छोटों को बहुत सारा प्यार देती थी। तो मुनेंद्र अवस्थी के लिए एक ऐसी महिला जिन्होंने संघर्षों के बीच जिया लेकिन कभी उफ नहीं किया और हमेशा मुस्कुराती रही, हमेशा हंसती रही। तो वो चेहरा आज सबको याद आ रहा है। उनकी जो फोटो आज सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, वो भी हंसी वाली फोटो वायरल हो रही है। इस बीच हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर उनका पार्थिव शरीर कब तक उनके आवास पर पहुंचेगा। तो उनके पति मुनेंद्र अवस्थी ने जो पोस्ट किया है अपने फेसबुक अकाउंट पर, उसमें उन्होंने बताया है कि उनका जो पार्थिव शरीर है वो दरअसल 27 नवंबर यानी गुरुवार को प्रातः 4 बजे निज निवास स्थान आर्यनगर पहुंचेगा और यहाँ से फिर उनका जो है सुबह 8 बजे यानी 27 नवंबर को सुबह 8 बजे ये निज निवास आर्यनगर से ये नैमिषारण्य के लिए प्रस्थान करेगा और नैमिषारण्य में व्यास गद्दी के निकट गोमती तट पर सुबह 9:30 बजे जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये जानकारी जो है मुनींद्र अवस्थी ने अपने फेसबुक से पोस्ट की है। क्योंकि हमने बताया आपको, बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे, उनके अंतिम दर्शन करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में
उनके लिए ये सूचना अहम है कि जो नमिता अवस्थी का पार्थिव शरीर है वो 27 नवंबर को सुबह 4 बजे आर्य नगर स्थित आवास पर पहुंचेगा और फिर 8 बजे उनका पार्थिव शरीर इसी दिन प्रस्थान करेगा नैमिषारण्य के लिए और यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी फिलहाल बता दें निशांत, सुबह से जी। ही जैसे ही जानकारी मिली आर्य नगर स्थित आवास पर तमाम दलों के नेताओं का वहां पर जमावड़ा लगना शुरू हुआ। वो वहां पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाने में जुटे हुए हैं। इस बीच जानकारी मिली कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, पूर्व मंत्री और मिश्रिख से विधायक रामकृष्ण भार्गव, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला समेत तमाम पार्टी के ऐसे नेता जो वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। चूंकि गोंदला मऊ की ब्लॉक प्रमुख भी थी जो है नमिता अवस्थी, इसलिए उस इलाके के लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं और पूरे जिले के लोग सोशल अगर बात करें, सोशल लूप में बहुत सीधे तौर पर जुड़ी हुई थी नमिता अवस्थी। इस वजह से पूरा शहर हर घर की एक सदस्य कह सकते हैं उनको, सबसे वो मिलती थी। तो शहर के लोग भी उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर अभी से जुटने लगे हैं। जब उन्हें जानकारी हो रही है कि पार्थिव शरीर 27 नवंबर को पहुंचेगा, तो बहुत सारे लोग सुबह पहुंचेंगे। फिलहाल अभी भी उनके घर पर काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और ये सुबह से ही सिलसिला शुरू हो गया था। ये रात तक जारी रहेगा और सुबह अब हर कोई उनके अंतिम दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहा है और परिवार के लिए इस दुख की इस घड़ी में उन्हें ढांढस बंधाने के लिए हर कोई वहां पर आपको नजर आ रहा है। क्योंकि सबको दुख इस बात का हो रहा है कि महज 64 साल में ये क्या हो गया कि 64 साल में ही वो सबको छोड़कर चली गई। अभी तो उन्होंने नाती पोता और कहिए कि उनका सुख ठीक से ले भी नहीं पाई थी और सबको छोड़कर चली गई। किराए के मकान में लंबे समय तक रहने वाला ये परिवार हाल ही में अभी इनका घर बना था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस संघर्षों में इनका पूरा जीवन बीता था और उस संघर्षों को बखूबी उन्होंने निर्वाहन किया। और अब जब सुख की घड़ी आई तो नमिता अवस्थी ने अपने पति, अपने बेटे, अपने बहू, अपनी बिटिया, अपने दामाद और भरे पूरे परिवार को छोड़कर चली गई। औरंगाबाद इनका मूल निवास है, जहां पर मुनींद्र अवस्थी का घर है और इनके घर में और भी तमाम सदस्य हैं जो मुनींद्र अवस्थी के भाई हैं, बड़े भाई, छोटे भाई। तो कुल मिलाकर के हर कोई जैसे ही ये दुखद घड़ी आई या दुखद सूचना आई तो वैसे ही हर कोई स्तब्ध रह गया। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे ये हो गया, क्योंकि किसी को विश्वास अब भी नहीं हो रहा है। अब हर कोई अंतिम संस्कार, अंतिम दर्शन में भाग लेने के लिए इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, इस दुःख की जो दुखद सूचना मिली है, उसके बाद से पूरा परिवार जो है स्तब्ध है, क्योंकि नमिता अवस्थी एक हँसता-खिलता चेहरा था। वो सभी से मिल-जुल कर बात करती थी, काफ़ी मिलनसार रहीं और चाहे कोई भी हो, कोई भी व्यक्तित्व हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, वो सभी से हँसकर मिलती थीं और इसी के लिए उनकी यादें जो हैं, वो अब सिर्फ़ मुलाकात, यादें बन के रह गई हैं। बताते चले कि जिस तरह से उनकी लंबी बीमारी के चलते उनका दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में निधन हुआ है और निधन के बाद जो उनके पार्थिव शरीर को लाने की तैयारी वहाँ से की जा रही है। तो सुबह बृहस्पतिवार को 27 नवंबर को सुबह 4 बजे तक उनके आवास पर आरनगर लाया जाएगा और वहाँ से जो अंतिम यात्रा शुरू होगी, सुबह 8 बजे से निज निवास से नैमिषारण्य में व्यास गद्दी के निकट गोमती जो तट है, वहाँ पर साढ़े 9 बजे पहुँचकर उनके जो पार्थिव शरीर होगा उसको अंतिम विदाई दी जाएगी। तो अभी से उनके आवास पर कई लोगों का तांता लगना शुरू हो गया है। जिसको भी सूचना मिल रही है, दुःख सूचना, वो सभी लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुबह से ही घर पर परिवारजनों को ढाँढस बंधाने के लिए तमाम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। अभी भी वहाँ पर सभी लोग खड़े हुए हैं और पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ रही है। फिलहाल जो जानकारी मिली है, वो बताया जा रहा है कि सुबह 4 बजे जो है 27 तारीख की वहाँ पर पार्थिव शरीर आ जाएगा और उसके बाद नैमिषारण्य के लिए ले जाया जाएगा। फिलहाल इन तमाम जानकारी के साथ धन्यवाद।